लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम, लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के। दोस्तों थोड़ा माहौल बना लिया जाए और उस शायर का इस्तकबाल कर दिया जाए और आपकी अदालत में हाजिर कर दिया जाए, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। यकीनन नाम देख रहे होंगे काफी देर से, शायर इस्लाम। वो शायर है कहाँ? यकीनन उसको अब लाया जाएगा। आइए थोड़ा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। हमारी तिश्ना नसीबी का हाल मत पूछो, हमारी तिश्ना नसीबी का हाल मत पूछो। वो प्यास थी कि समंदर में जाके लेट गए, वो प्यास थी कि समंदर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट रहे। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। माशाअल्लाह हाफिज इम्तियाज साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अल्लाह कबूल फरमाए। कि हमारी तृष्णा नसीबी का हाल मत पूछो, वो प्यास थी कि समंदर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट रहे। और ये शेर भी समाप्त फरमा लीजिए कि जब तमाशा बन गए हम हादसा अच्छा लगा, जब तमाशा बन गए हम हादसा अच्छा लगा। भीड़ साहिल पर बहुत थी डूबना अच्छा लगा, भीड़ साहिल पर बहुत थी डूबना अच्छा लगा। और जिंदगी की भीख दर दर मांगते फिरते हो क्यों, जिंदगी की भीख दर दर मांगते फिरते हो क्यों। जीने वालों तुमको इस दुनिया में क्या अच्छा लगा, जीने वालों तुमको इस दुनिया में क्या अच्छा लगा। और जिंदगी रिश्ते आरजू मोहब्बत एहसास ख्वाब, जिंदगी रिश्ते आरजू मोहब्बत एहसास ख्वाब। फल तो जहरीले थे मगर जायका अच्छा लगा, फल तो जहरीले थे मगर जायका अच्छा लगा। और ये चूंकि जलसा सीरतुन नबी के नाम से हो रहा है, तो एक शेर पढ़ के मैं जनाबे राशिद जलाल सीतापुरी का इस्तकबाल कर देना चाहता हूँ कि ये दुनिया आलम वहशत में। मौलाना मुजफ्फर साहब शेर समाप्त फरमाइएगा कि ये दुनिया आलमे वहशत में क्या क्या छोड़ जाती है। समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ जाती है, समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ जाती है। जरा जो इनके आखिरी के दो मिसरे हैं, ये जो मैं चार मिसरे कहूंगा वो दो मिसरे के लिए कहूंगा। दो मिसरे मुझे कहने हैं, इसलिए मुझे वो चार मिसरे कहने पड़ रहे हैं कि ये दुनिया आलम वहशत में क्या क्या छोड़ जाती है। समंदर की मोहब्बत में किनारा छोड़ जाती है। भरोसा क्या करें हम इस जिंदगी का, ये इंसान को फना की वादियों में तन्हा छोड़ देती है। और खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे हम सबको ऐसी मजबूरी से, खुदा महफूज रखे ऐसी मजबूरी से हम सबको, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है, जो मजबूरी पड़ोसी का जनाजा छोड़ देती है। आइए आपकी अदालत में जनाबे राशिद जलाल सीतापुरी, महक राशिद साहब के हवाले और आप राशिद साहब के हवाले, आप कैसा सुनते हैं, राशिद साहब कैसा सुनाते हैं। अभी आपका 2 2 4 सब सामने आ जाएगा। यकीनन बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा है और मेरे पास एक ऐसा भी फार्मूला है
राशिद साहब के बाद, हालांकि नाम उनका इश्तिहार में नहीं है, लेकिन वाकई वो कलाम जो पढ़ते हैं यकीनन आप भी कहेंगे कि क्या आलिम साहब, क्या हाफिज शादाब साहब ने किस शायर को बुलाया है। यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा उस शायर को सुनने के बाद। फिर हजरत वाला का बयान इतना पजीराई बयान होगा, दिल आफरी बयान होगा कि आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी और तमाम तर माशरे में फैली हुई खुराफात को अच्छी तरीके से उजागर करेंगे और हमको जिंदगी जीने का सलीका और तरीका बताएंगे। तमाम तर इंसान दुनिया में रह रहे हैं लेकिन उन्हें जिंदगी जीने का सलीका नहीं है। हमारी माँ बहनें घर में तो रहती हैं, घर में कैसे रहना है ये तरीका उन्हें नहीं मिलेगा। अगर उनको ये तरीका लेना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़नी होगी, हजरत खदीजा कुबरा की जिंदगी पढ़नी होगी, वलमा के बयानात सुनने होंगे। हमारे भाई माशरे के अंदर कैसे रहें, अगर ये जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दीन से जुड़ना होगा, नबी की सीरत को पढ़ना होगा, सहाबा के वाकयात को पढ़ना होगा, हजरत हसन और हुसैन के वाकयात को पढ़ना होगा, हजरत अली और उस्मान और हैदर और कर्रार, इस तरीके से उस्मान और गनी और उमर और फारूक वाली, इस तरीके सारे सहाबा की जिंदगी को पढ़ना होगा। फिर हमें जिंदगी जीने का तरीका और सलीका इनके हवाले से, इनके किताबों में, इनके वाकयात में मिलेंगे। बहरहाल राशिद जलाल साहब का आप इंतजार कर रहे हैं, आइए राशिद जलाल साहब अपनी आवाज से लोगों को महसूस फरमाएं। रिपीट कर दो जितनी हुई। वीडियो खल्ली बल्ली डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शुअराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो हजरात अपने घरों को चले गए हैं, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है, अगर किसी ऐसे काम में मसरूफ नहीं है कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो आप खुदा रा इस जलसे गाह में तशरीफ ले आए। मुझे जैसा कि बताया गया ये पहली दफा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा ही तो है माशाअल्लाह। तो अगर पहले ही प्रोग्राम को आप जाया कर देंगे तो फिर यहाँ जो उलमा किराम आए हैं या जो दूर दराज से सामीन आए हैं उनकी हौसला शिकनी हो जाएगी। इसलिए अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, माशाअल्लाह कारी मोहम्मद शादाब साहब ने बहुत मेहनतें की हैं। कोई भी प्रोग्राम सजाने में बहुत मेहनत लगती है। आप शादी करते हैं, सारे घर वाले मिलकर महीनों पहले से उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं? और ये दीन की मजलिस सजाई, दूर दराज से उलमा किराम को आपके दरमियान में हाजिर किया। बहुत सारे लोग तो ना तो इनके नामों से वाकिफ थे होंगे और ना ये जानते होंगे कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन माशाअल्लाह कारी मोहम्मद शादाब साहब ने सबसे राब्ता किया और बेहतरीन हीरों से आपकी मुलाकात करवा दी। तो इसके लिए अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो आप खुदा रा थोड़ी देर के लिए जलसे में और आ जाएं और अपने जलसे को इस कामयाब बनाएं। अब थोड़ी सी गुजारिश ये है कि बीच में कुर्सियां खाली हो चुकी हैं, तो जो हजरात उधर बैठे हैं थोड़ा सा उनसे गुजारिश है थोड़ा सा आगे और आ जाए। आप लोग उठ जाएं थोड़ा सा, अगर आप उठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो खुमार है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निजामत आज की फरमा रहे हैं मेरे बहुत ही अजीज आनी जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद जैद आतिश साहब। अपनी निजामत के जरिए से ये आप ही गाँव में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गाँवों में अपनी निजामत का ये डंका बजवाते हैं। और इसी तरह आज के इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी इज्जत माब आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अख्तर साहब दामत बरकातुहुल आलिया वो भी तशरीफ फरमाए। मैं हजरत की भी दुआएं चाहता हूँ। इसी तरह हमारे साथ तशरीफ लाए मेरे बहुत ही अजीज
हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब नदवी दामत बरकातुहूम वो भी तशरीफ फरमाए। कारी अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं आगे बैठ के। इसी तरह अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपके सामने नाते नबी का नजराना पेश किया जनाब कारी मोहम्मद अरमान अरकम साहब ने। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और इसी के साथ साथ हमारे साथ तशरीफ लाए अफसर भाई, रोशन भाई, अल्लाह इन सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। माशाल्लाह जहाँ भी हमको जाना होता है तो हजरत की रहबरी में हमारा जाना होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आप यकीन करें कि यहाँ तक मेरे आने में जो मददगार हुए हैं वो यही अफसर भाई हमारे और रोशन भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं। जहाँ भी जाना होता है एक फोन पे लब्बैक कहते हैं। और इसी के साथ साथ कारी मोहम्मद इरशाद साजिद साहब वो भी तशरीफ फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते पाक पढ़ते हैं। अब ये बताओ सब लोग सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबे हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह, इसीलिए कहते हैं पहले जुमला पूरा होने दीजिए। माशाल्लाह मौलाना ज़ैद साहब, मुझे वही फिर वाक़या याद आता है। आप पेश कर दीजिए। सुना दें? जी बिल्कुल बिल्कुल। जग रहे हैं आप हज़रात? जग रहे हैं ना? तो मुझे वाक़या ये सुनाना है। आपकी इस बात पे मैंने कहा जितने लोग सुनना नहीं चाहते आपने हाथ उठा दिए। तो एक खान साहब गए थे घोड़ा खरीदने के लिए बाजार, और घोड़ा खरीदने जब पहुंचे तो बाजार में भाई अजीब अजीब किस्म के घोड़े, महंगे महंगे भी, सस्ते सस्ते भी। तो कोई 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का एक घोड़ा देख लिया उन्होंने 2 लाख रुपए का। कितने का? 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए का घोड़ा, तो उन्होंने सोचा भाई इतना महंगा घोड़ा क्यों है। तो वो जो ग्राहक था, बेचने वाला था, उसने कहा तुम्हें पता नहीं ये महंगा क्यों है? बोला क्यों महंगा है भाई? तो कहा महंगा इस वजह से है, इसकी खूबी बड़ी अच्छी है। वो जो खान साहब थे उन्होंने कहा भाई ऐसी कौन सी खूबी है जो इतना महंगा आपका घोड़ा है? तो उन्होंने बताया घोड़ा महंगा इस वजह से है क्योंकि जब इससे बोलो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तब ये दौड़ता है। तो बोले रुकता कैसे है? बोले सुभान अल्लाह बोलो रुक जाता है। तो अच्छा, इतनी बेहतरीन खूबी, घोड़ा लेके खान साहब आ गए। अब जब गांव पहुंचे तो गांव वाले ऐसे क्यों मान ले भाई, अक्कड़ किस्म का आदमी, 2 लाख रुपए का घोड़ा आया, 50,000 में भी काम चल सकता था। तो उन्होंने भी उसको समझाने के लिए कहा इसकी खूबी बड़ी अच्छी है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र बोलो तो ये चलता है, सुभान अल्लाह बोलो रुक जाता है। अब गांव वाले हमारे ख्याल से धौरारा परवाही के थे, ऐसे तो मानेंगे नहीं, उनको सबूत चाहिए। तो ऐसे नहीं मानेंगे, चला के दिखाओ। अब खान साहब भी अक्खड़ टाइप के भैया घोड़े पे बैठे और घोड़े की लगाम पकड़ी और बोले अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र। जो ही बोला घोड़ा वाकई चलने लगा। अब गांव वाले भी देख के हैतंग और शोर मचाने लगे, भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, घोड़ा दौड़ रहा है। खान साहब को आ गया फार्म और घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने मगन हो गए कि वो रोकने का आला भूल गए। अब गांव खत्म हो गया, खान साहब परेशान है कि घोड़ा कैसे रुके। गांव खत्म हो गया, अचानक नदी की खाई आ गई। अब खान साहब बहुत परेशान है। एकदम से उनके जहन में आ गया भाई सुभान अल्लाह। जो ही सुभान अल्लाह कहा घोड़ा रुक गया। जैसे ही घोड़ा रुका खान साहब ने दोनों हाथ आसमान की तरफ किए और बोले अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आप सब समझ चुके हैं। एक मतलब मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही बेदार आज का स्टेज है, बहुत ही मोतबर स्टेज है। आप हजरात के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया है। अब सब सुनेंगे इंशाल्लाह। एक मतलब मोहब्बत से और कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ से पेश करता हूँ मौलाना ज़ैद साहब, मुलाजा करें कि जिसको मेरे 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 मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं,
खुल्द में हाँ खुल्द में हाँ खुल्द में जाने का उसके रास्ता कोई नहीं, खुल्द में जाने का उसके रास्ता कोई नहीं। सुभान अल्लाह बेशक ये हमारे हाशिम भाई अल्लाह ने इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अफसर भाई ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हमारे बहुत ही करीबी हैं, दमुआपुर से माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। इस तरह इस्लाम भाई वो भी दमुआपुर से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इंशाल्लाह सुभान अल्लाह तो कम से कम बोल सकते हैं, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, जिसको मेरे मुस्तफा से जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, खुद में जाने का उसके रास्ता कोई और मुफ्ती सुहेल साहब ये भी शेर बतौर खास मुलाजा करें। आज हर आदमी एक दूसरे को देखकर परेशान है कि फलां साहब क्या कर रहे हैं, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, हजरत जी क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोचता। मुजफ्फर साहब पेश करना बतौर खास मुलाजा करें कि ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर, ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर, ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर, कि ये है ऐसे वो है वैसे, ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जब कम से कम मतलब पूरा हो जाए तब आप इंशाअल्लाह आएंगे। जी जी जी, वरना मुझे दोबारा पढ़िए दोबारा पढ़िए जी, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खरामा खरामा कुछ लोग आ रहे हैं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच गई थी तो यकीनन मुझे उम्मीद थी कि ये धोरारा पुरवा के लोग हैं, इंशाअल्लाह जरूर अपने मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। माशाअल्लाह हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अहमद प्रधान साहब, फिरोज अहमद प्रधान साहब, मौलाना एहसानुल हक साहब मज़ाहिरी, कारी मोहम्मद इस्माइल साहब, हाफिज रईस साहब, हाफिज हसीब साहब, हाफिज मेहराब साहब, हाफिज रिजवान साहब, जुमला जितने भी उलमा किराम तशरीफ फरमा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे मोहब्बत का तालिब हूँ। एक मरतबा और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर, ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों पर है नजर, ये है ऐसे वो है वैसे, ये है ऐसे वो है वैसे दूसरों मगर अपना बरेबा, हाँ मगर अपना बरेबा झांकता कोई नहीं, हाँ मगर अपना बरेबा। माशाल्लाह रोशन भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। ये है राशिद जलाल सीतापुरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब। माशाल्लाह आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से मालों के जरिए से बहुत आपने नवाज दिया है। अब माला कम अगर माल ज्यादा लाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी फायदा होगा इसमें, क्योंकि नेकियां बढ़ेंगी। देखिए चचा जी माला नहीं पहना है, माल लेके गए। चचा ने पहले ही समझ लिया था कि हमको नहीं पहनाना,
मेरा बार समझ रहे थे चाचा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप एक मरतबा मोहब्बत से और कहते सुभान अल्लाह। आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप बोले, फिर कंजूसी ना करें। मैंने मजाक में आपसे बात कह दी है, आप माल नहीं लाएंगे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझे शिकायत है। बेशक बेशक। माशाल्लाह हमारे मौलाना ज़ैद साहब इस बात के गवाह हैं। मुसलसल 5 दिनों से प्रोग्राम, 5 रातों से प्रोग्राम हो रहे हैं, इसीलिए कुछ आवाज भी गिरफ्ता है। तो इसलिए अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे तो मैं अपना कलेजा तो नहीं लेकिन कलेजी निकाल सकता। कलेजी निकाल सकता हूँ, क्या बात है वाह। कहते सुभान अल्लाह। बहुत जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, जिसको मेरे मुस्तफा से वास्ता कोई नहीं, खुल्द में जाने का उसके रास्ता कोई नहीं, खुल्द में जाने का उसके रास्ता कोई नहीं। अब यहाँ ज़ैद साहब एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर लें। कारी शाह साजिद साहब माशाल्लाह, हाफिज इम्तियाज साहब तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी हिमायत में प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको तरक्कियात से नवाजे। आप हजरात एक मरतबा हाफिज इम्तियाज साहब के लिए कम से कम सुभान अल्लाह कह दें। माशाल्लाह। मैं यहाँ से एक मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि दिल में मेरी माँ बहने तशरीफ फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ और बाप अगर ये आपके हयात हैं तो इनकी जिंदगी में इनका आप एहतराम कर लें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा होता है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतना खूबसूरत मौका इनायत फरमाया है, अगर हमारे माँ बाप हयात हैं कि हम उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को बना लें, है ना। मैं पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें, कारी अरमान अरकम साहब पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि दिल में जो वालिदैन की अजमत न पाओगे, 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 जन्नत 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 में दाखिले की इजाजत न पाओगे, जन्नत में दाखिले की इजाजत न पाओगे, जन्नत में दाखिले की इजाजत न पाओगे। और दरवाज़ा बंद रखोगे मेहमान के लिए, दरवाज़ा बंद रखोगे मेहमान के लिए, तो हरगिज़ हरगिज़ तुम अपने रिज़्क़ में बरकत न पाओगे, हरगिज़ तुम अपने रिज़्क़ में बरकत न पाओगे, दिल में जो वालिदैन की इज़्ज़त न पाओगे। अब मौलाना ज़ैद साहब यहाँ से एक मतलब एक शेर फरमाइशी कलाम है, मौलाना हाफिज इम्तियाज साहब, उनका भी बहुत ही पसंदीदा कलाम माशाल्लाह, कल वहाँ भी फरमाइश हुई थी, तो मैं उसी कलाम को पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। हम सब आका की मोहब्बत में बैठे हैं कि नहीं? एक मरतबा हाथों को लहरा के कहें सुभान अल्लाह। कि मेरे
आका लाजवाब मेरे मौला लाजवाब मेरे, आका लाजवाब मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्शे आजम वो दूल्हा लाजवाब है, मेरे आका लाजवाब मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना सफियाना हबीबना कि मेरे आका लाजवाब मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब मेरे मौला लाजवाब, अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्शे आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, जिनकी बातें लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है, मेरे आका का सारा पाला जवाब है, कि जिस जिया पाते हैं सितारे, जिस जिया पाते हैं सितारे, जिस चमकते हैं ये नजारे, जिस जिया पाते हैं सितारे, जिस चमकते हैं ये नजारे, नजारे नजारे, अरे जिसका शैताई संसार, जिसका शैताई संसार तर से करने को दीदार, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, मेरे आका का वो चेहरा लाजवाब है, सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कामयाब करे। क्या कहने भाई, ऐसे उछल उछल के दाद देते रहे, माशा अल्लाह। ये है ईमानी जज्बा। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है मौलाना ज़ैद साहब कि ये सुनते सुनते सुन्न हो गए। नहीं, सुन्न कोई नहीं हुए हैं, तो लेकिन असल में देखिए राशिद साहब, मामला ये है कि यहाँ पहली मर्तबा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ समझाना और सिखाना पड़ेगा कि कैसे सुना जाता है। ये बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं, देखो कितनी सादगी के साथ सुन रहे हैं। अब इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सुना जाता है। अगली बार जब आप आएंगे आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ये उछल उछल के दाद देंगे, है ना जी। पढ़िए माशाअल्लाह, एक मर्तबा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह, जैसा भी आप सुन रहे हैं बहुत खूब सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि दिल में आपके बात उतरनी चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि बड़ा अच्छा लहजा था, पता लगा पूछा किसी ने क्या बताया, पता ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। जो बताया जा रहा है आप अमल की नीयत से बैठे या देखने की नीयत से? अमल की नीयत से, क्योंकि अगर आप देखने के लिए बैठे हैं तो फिर बेकार है आपका देखना। आप आराम से सो जाएं, सुबह फजर की नमाज पढ़ें, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा जलसा देखने से। लेकिन अगर आप नियत अमल की नियत से बैठे हुए हैं अगर आप, तो इंशाल्लाह अगर आप एक बात भी यहाँ से लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप, हो सकता है उस बात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका बेड़ा पार करे, है ना। क्योंकि शायर कहता है बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। माशाल्लाह सब अमल की नियत से बैठे हैं। एक मर्तबा मोहब्बत से आप और कहते हैं सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ से एक मतला एक शेर और पेश करता हूँ। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है, आका है हमारा, इतना तो कह सकते हैं ना जी, कह सकते हैं, कहिए पेशगी कहिए।
आका है हमारा। कहिए आप लोग एक मर्तबा कह दीजिए, आका है हमारा। माशाल्लाह। अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ कारी इरशाद साहब। बहुत अच्छा माहौल। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। कहते हैं जिसे आमिना, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। कि वो सैयद अबरार है, अबरार है, अबरार है, अबरार। वो सैयद अबरार है, अबरार है, अबरार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। कि सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे। इंसान तो इंसान दरातों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को डूबा ले दोबारा। आका है हमारा, 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 आका है हमारा। कि वो सैयद अबरार है, अबरार है, अबरार है, अबरार है, अबरार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। कि खुद भूख कर रहे और जो गैरों को खिलाए, खुद भूख कर रहे और जो गैरों को खिलाए। बेला वो यतीमों को कलेजे से लगाए, एक दूध के प्याले में ही सतर को पिलाए, एक दूध के प्याले में ही सतर को पिलाए। करता है मदीने से, करता है मदीने से जो जन्नत का नजारा। आका है हमारा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है राशिद जलाल सीतापुरी। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा, एक मर्तबा आप अपने लिए नारा बोल दीजिए। धौरारा पुरवा के जिंदा सामाईन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत मुतहर्रिक हो। तुमको आगे आना चाहिए, आप आगे आइए। इधर इधर आगे बैठो, आगे। बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत अच्छे, ठीक है माशाल्लाह। पढ़े चलो, ठीक है माशाल्लाह। अता करें जल्दी। इतनी रात गए माशाल्लाह, अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप जिसको कहते हैं सर्दी में बैठे हुए हैं, कोहरा आपके ऊपर गिर रहा है, लेकिन कम से कम कोहरे में आप जमे नहीं हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं यहाँ से एक मतलब एक शेर, मेरी माँ बहने भी तशरीफ फरमाए। माशाल्लाह, मेरे इल्म में ये बात है माशाल्लाह, ये आपका प्रोग्राम लाइव कुछ नेटवर्क की वजह से कट हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह भाई साहब अपना प्रोग्राम, मुझे आवाज आई कि सऊदी अरब से भी देखा जा रहा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह चंद दिन के बाद इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाएगा। हमारे कारी मोहम्मद इरशाद साहब, इनके मीडिया का नाम है राहे दीन मीडिया। इसको जब आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह जब तक ये
नेट चलता रहेगा, आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप कामयाब बनाएंगे और अपने गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। बोलिए इंशाल्लाह। अब मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और अपनी माँ से मोहब्बत है कि नहीं सबको? अब मैं एक दुआ कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक मरतबा मोहब्बत से आप कह दें सुभान अल्लाह कि आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। कहते हैं जिसे आमीना, कहते हैं जिसे आमीना बीबी का दुलारा। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। कि सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान राहों को चला दे। उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवाने दोबारा। आका है हमारा, 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 आका है हमारा। माशाल्लाह इस प्रोग्राम को सजाने में हमारे अराकीन कमेटी ने जनाब सिराज अहमद साहब, अब्बास अहमद, डॉक्टर जुबैर साहब, अनीस गाजी साहब, जाफर अली साहब वगैरह वगैरह जितने भी अहबाब इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। आप अपने लिए एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और आपने अपने मेहमानों से बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। अल्लाह इसका अज्र इंशाल्लाह आपको देगा। मेरे साथ आपको फिर से पढ़ना है। आका है हमारा, आका है हमारा, वो सैयद अबरार है, अबरार है, अबरार है, अबरार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। कि खुद भूख कर है और जो गैरों को खिलाए, खुद भूख कर है और जो गैरों को खिलाए। देवा वो यकीनों को कलेजे से लगाए। क्या कहने, क्या कहने? एक दूध के प्याले में ही सतह को पिलाए, एक दूध के प्याले में ही सतह को पिलाए। करता है मदीने से, करता है मदीने से जो जन्नत का नजारा। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। मौलाना ज़ैद साहब इस कलाम का आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा करें कि आका है हमारा, आका है हमारा। कि सरकार भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, सरकार भी डालोगे तो दीवाना कहेगा। जो कह दिया आका ने वही होके रहेगा। महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा, महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा। वो जिस पे की अल्लाह ने, वो जिस पे की अल्लाह ने है कुरान उतारा। आका है हमारा, हमारा आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा। और एक मतलब एक शेर मैंने आपसे वादा लिया था, अपने माँ से मोहब्बत है कि नहीं? माशाल्लाह अफसर भाई बहुत ही मोहब्बतों से सुन रहे हैं, इनकी फरमाइश भी थी। मैं मतलब एक शेर पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें
कि इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू, मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। बहुत अच्छे, अपनी बहुत माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, माशाअल्लाह। मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। क्या